बिहार चुनाव आते ही राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। वहीं बात करें पटना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने जनता की अपेक्षाओं से 2 गुना काम किया है और विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जायसवाल ने सवाल उठाया कि विपक्ष अब विकास पर क्यों नहीं बात करता, केवल अफवाहों का सहारा क्यों लेता है। उन्होंने दावा किया है कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनावों में विपक्ष को करारा जवाब देगी। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या जात पात पर सरकार बनेगी? क्या अफवाह फैला करके सरकार बनेगी? क्या इनके पास अब कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा? विपक्ष के पास क्या अब कोई विकास का मुद्दा नहीं है? जनता का जो इच्छा है, जनता का जो चाह है, जो मतदाता को चाहिए, वो एनडीए सरकार ने सब कुछ किया है। तो विपक्ष अब जो है विकास पर, मूलभूत सुविधा पर क्या वोट नहीं चाहती है? आखिर जनता सरकार क्यों चुनती है? एक बार सवाल कीजिए आप लोग भी। एक बार मीडिया कर्मी को यह सवाल विपक्ष से करना चाहिए कि जनता सरकार क्यों चुनती है? जनता सरकार चुनती है कि कानून का राज हो। जनता सरकार चुनती है कि उनको मूलभूत फंडामेंटल जो उनकी जरूरत है उसका पूरा हो, राज्य के अंदर विकास हो। इन सब मुद्दा पर अब कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता जितना चाहती थी उससे ज्यादा दोगुना जो है सरकार ने क्रियान्वित करने का काम किया। इसीलिए विपक्ष अब विकास पर कोई बात ही नहीं करती है और इनके पास अब सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए यही सब बातें रह गया है। सुदीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर है, जहां उन्होंने कहा है वक्फ बोर्ड को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी से काला कानून हम लोग पे थोपना चाहते हैं, हमारे दरगाह को, हमारे खानकाह को, हमारे ग्रेवयार्ड। अभी चुनाव में वही सब कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव विकास के लिए होता है, विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए होता है और ये काम एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। सर, एक और सवाल है। आई लव महादेव में उन्होंने कहा कि कोई हमें आपत्ति नहीं, तो आई लव मोहम्मद में क्यों? सभी को अपना अपना जो है धर्म का जो है और भगवान का, सभी को अपना अपना ये करने का अधिकार है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्रिकेट महिला टीम ने पाकिस्तान को फिर से हराया वर्ल्ड कप में। कितनी बड़ी बात है। इस पर 12-0, 11-0 से अभी तक इंडिया टीम जीतते आई है। इस पर खिलाड़ियों को मेरी शुभकामना है, बधाई है। इसी तरह भारत का नाम जो है रोशन करते रहें, भारत का झंडा ऊंचा रहे।